नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक लाइफ पढ़ेंगे। इकोनॉमिक लाइफ मतलब आपको पता ही है, ठीक है, बहुत स्मार्ट है हमारे बच्चे। मतलब कि लाइवलीहुड, वे ऑफ लाइवलीहुड या सोर्स ऑफ इनकम। भाई जिंदगी को चलाने के लिए पैसे की तो जरूरत है, मतलब कि क्या ऐसे बैठे बैठे खाने को कहाँ से आएगा, कुछ तो करना पड़ता है ना लोगों को। तो जो लोग, वो जो वैदिक सिविलाइजेशन में लोग करते थे वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, ठीक है। उसके अलावा पशुपालन भी करते थे, एनिमल हस्बेंड्री करते थे। ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स थे, जैसे कि सबके अपने अपने काम थे। कोई जैसे कि ब्राह्मण का काम है तो वो या मंत्रों का उच्चारण करना, ये सब कुछ करना, या फिर कारपेंटर है तो लकड़ी का काम करेगा, ब्लैक स्मिथ है तो लोहा का काम करेगा, गोल्ड स्मिथ है तो उसका करेगा, सोने की चीज़ें बनाएगा। तो जिसका जो काम था वो वह करते थे, वही उनका मेन ऑक्यूपेशन थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं मतलब खेती बाड़ी में उसके लिए जो काम में लिए जाते थे, प्लफ ना हल को काम में लिया जाता था और ऑक्स बैलों को काम में लिया जाता था वैदिक सिविलाइजेशन में। जो उनके डोमेस्टिक एनिमल्स थे, काऊ पालते थे, बफेलो, शिप, गॉट, ठीक है। उनका जो मेन थे जैसे कि बैबिंग था, कपड़े बुनना, लेदर की चीज़ें बनाना, ठीक है, लोहे का काम करना, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, ये सब प्रोमिनेंट थे। और दूसरे देशों के साथ इंटरनेशनल ट्रेड भी होता था, मतलब कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का भी बिजनेस था। तो ट्रेड विद डिस्टेंट कंट्रीज, सी वो होता कैसे था, सी रूट से और लैंड रूट से, ठीक है। और जो कि अब देखिए किसी भी एक्सचेंज करने के लिए कि वहाँ की चीज़ें हम यहाँ लाएं, यहाँ की चीज़ें हम वहाँ भेजें, तो जो कि बार्टर सिस्टम भी प्रिवलेंट था। बार्टर सिस्टम में होता है कि चीज़ों के बदले में चीज़ लेना, ठीक है। और लेकिन बार्टर सिस्टम तो था ही था प्रेवलेंट, लेकिन उसके अलावा ये इम्पोर्टेंट है, एक गोल्ड का सिक्का चला था वैदिक सिविलाइजेशन में और उसका नाम था निष्का। तो वो गोल्ड कॉइन्स जो था, वो जो मतलब कि मेन जो था मीडियम था वो एक्सचेंज का, चीज़ों को खरीदने का, मतलब कि लोगों के पास जो था वो जो किससे होता था, वो जैसे आज हमारे यहाँ करेंसी के रूप में नोट चलते हैं, सिक्के चलते हैं, तो उस समय वहाँ पर वैदिक सिविलाइजेशन में एक सोने का सिक्का चलता था और उसका नाम था निष्क, ठीक है। अब ऐसे पूछते हैं व्हाट इज निष्क, निष्क क्या है, तो गोल्ड कॉइन्स प्रेवलेंट इन वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड। और बार्टर सिस्टम भी प्रेवलेंट था। बार्टर सिस्टम में मतलब कि चीज़ों के बदले में चीज़, जैसे किसी के घर गेहूँ है तो उसने गेहूँ दे दी, किसी के राइस है तो उसने राइस के बदले में गेहूँ ले ली, गेहूँ के बदले में चावल दे दिया, इस तरीके से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर उसकी लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है हमारा रिलीजियस लाइफ। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट रिलीजियस लाइफ पढ़ेंगे हम वैदिक सिविलाइजेशन में। तो वैदिक रिलीजियस लाइफ तो आप समझते ही हैं बच्चों क्या होता है, धर्म पाठ पूजा वगैरह इस तरह की लाइफ, उनकी धार्मिक जीवन मतलब कैसा था। तो धार्मिक जीवन की बात करें, जैसे कि इंडस सिविलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि नेचुरल पावर्स को वर्शिप, मतलब वर्शिप ऑफ नेचुरल पावर्स। नेचुरल पावर मतलब कि जो प्राकृतिक हमारी शक्तियाँ हैं, जैसे कि सन है, जिससे कि हमको एनर्जी मिलती है, अर्थ है, फायर है, वाटर है, एटसेट्रा है, और जैसे अपनी वॉइंट भी है, मतलब इनकी वो पूजा करते थे, ठीक है। उसके अलावा और भी कई सारे देवी देवता थे, डिफरेंट गॉड गॉडेस, उनकी भी पूजा करते थे, जैसे इंद्र भगवान की, वरुण भगवान की या सूर्य भगवान की, उनको एज ए देवी देवता का रूप ही देकर इस तरीके से वो पूजा पाठ करते थे। उसके अलावा यज्ञ का भी प्रेवलेंट था, यज्ञ भी वो परफॉर्म करते थे, यज्ञ वगैरह बहुत करते थे वैदिक सिविलाइजेशन में। उसके अलावा हाइम्स चैंटिंग, चैंटिंग मतलब कि उच्चारण करना, मंत्रों का उच्चारण करते थे, हवन करते थे देवी देवताओं की प्रेज में, मतलब उनकी प्रशंसा करने के लिए, उनको खुश करने के लिए। जैसे कि अपने वाटर के भगवान हैं, बारिश करते हैं, तो अब जब बारिश नहीं हो रही है तो उनको खुश करने के लिए मंत्र वगैरह उच्चारण करते थे, या जो भी हैं उनको उनकी मतलब उनकी प्रशंसा में। उसके अलावा ये जो काऊ को बहुत सैक्रेड एनिमल मानते थे और दे वर्शिप काऊ, पूजा भी करते थे, काऊ को माता का मतलब दर्जा दे रखा था। तो इस तरीके से इनकी रिलीजियस लाइफ थी। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं हमने पढ़े हैं, पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, फूड, ड्रेस एंड एंटरटेनमेंट, इकोनॉमिक लाइफ और इनकी रिलीजियस लाइफ, ये सारे फीचर्स आप लर्न कर लेंगे अच्छे से। इन्हीं में से संबंधित क्वेश्चन आते हैं आपके। तो दो आपकी जो इंडिया की सिविलाइजेशन है, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट सिविलाइजेशन पढ़ाऊंगी, ठीक है।